तो देखिए, नई सरकार के गठन के साथ ही पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में है। मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सोर्सेस की माने तो यहां पर आपको जानकारी दे देते हैं कि पीएम आवास योजना, इसका बजट बढ़ सकता है। 2 करोड़ नए घरों को हरी झंडी मिल सकती है। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। इसमें तमाम नए मंत्री शामिल होंगे। तो फाइनली मोदी सरकार की फिर से एक बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बहुत दिनों से जो थे उनका पेंडिंग पड़ा हुआ था काम, लेकिन मोदी सरकार की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि अब से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए नहीं बल्कि 2,20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में अब जो है 31 दिसंबर 2024 तक इसकी जो है यानी कि डेट बढ़ा दी गई है। और सरकार ने कहा है कि इस बार 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बना के देंगे, यानी कि 2 करोड़ लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ लोगों को जो है पीएम आवास योजना का पैसा देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है सरकार ने पहले ही इसमें कह दिया है कि अब इसमें कोई बिचौलिया वाली बात नहीं है, अब किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब जो है सरकार और जनता है बीच में, आप डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म भरिए या अपने खुद मोबाइल से भरिए या सीएससी सेंटर कहीं भी जाके फॉर्म भरिए और जो है आपका जियो टैगिंग 1 महीने के अंदर हो जाएगा और पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि आपके बैंक खाते में चली जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत दिनों से जो था लिस्ट भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो सरकार ने कह दिया है कि जिन लाभार्थियों का लिस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था या जिसका किसी कारण बस रद्द हो गया था, उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी का पेंडिंग पड़ा हुआ है या जिनका आवेदन रद्द हो गया, वो आवेदन फिर से करे, अपने मोबाइल से करे या सीएससी सेंटर जाके करे। अब आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि खुद वेरिफिकेशन सरकारी विभाग के आदमी करेंगे, आपका सर्वेक्षण करेंगे, आपका आय देखेंगे, आपका जमीन देखेंगे कि घर बनाने योग्य है या नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण हो या शहरी हो, आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 60,000 रुपए की दी जाने वाली है, जिसमें आपको अपने घर का नींव बनाना है। उसके बाद सरकार फिर से आपके घर का जो है फोटो खींचेगी, उसका 2 इंस्टॉलमेंट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाली है। तो मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिन लाभार्थियों का आवास पेंडिंग पड़ा हुआ था या जो लोग आवास के लिए आवेदन करना चाहते थे, उनके लिए जबरदस्त खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले क्या था कि जैसी उनकी तीसरी बार सरकार बनती है तो सबसे पहले वो पीएम आवास योजना पर फोकस करने वाले हैं। फाइनली आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार यानी कि पीएम बन चुके हैं और उन्होंने पहले ही बैठक में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि अब से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2,20,000 रुपए की राशि प्रावधान की गई है। सरकार ने कहा है कि इसमें कोई भी बिचौलिया बीच में आने वाला नहीं है। आप खुद से अपने मोबाइल से पीएम आवास योजना का आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें कि आज की बैठक में पीएम आवास योजना पर बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सरकार ने कहा है कि जो लाभार्थी छूट गए हैं या जिनका किसी कारण बस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो है 2,20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ में यह भी कहा है कि जिन लाभार्थियों का आय 1 लाख रुपए से कम है, यानी कि जिन परिवारों में प्रधानमंत्री आवास योजना का आय जो है 1 लाख रुपए से कम है, उन्हीं को पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सबसे पहले है क्या, तो आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद सरकारी विभाग के आदमी आपके जो है आवेदन का सर्वेक्षण करेंगे, आपका आय देखेंगे, आपका जमीन देखेंगे। उसके बाद आपका जियो टैगिंग खुद ब खुद होगा और आपके बैंक अकाउंट में पीएम आवास योजना के अंतर्गत राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। पहले क्या था, तो ऑफलाइन होता था, सरकारी विभाग के आदमी आते थे, पैसा लेते थे, घूस लेते थे, फिर भी लोगों का काम नहीं हो पाता था। लेकिन सरकार ने पीएम आवास योजना की पहली किस्त जो है वो 1 जनवरी 2024 को लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी थी। और उन्होंने अपने मंच से कहा था कि जैसी उनकी तीसरी बार सरकार बनती है, जैसे ही वो तीसरी बार मोदी जी पीएम बनते हैं, वैसे ही पीएम आवास योजना में संशोधन करेंगे और पीएम आवास योजना की राशि जो है वो बढ़ा देंगे।
तो फाइनली पीएम मोदी की बड़ी जीत के बाद, बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जो सबसे पहला मुद्दा था वो पीएम आवास योजना का था, क्योंकि बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो बेघर हैं अभी भी। तो पीएम मोदी ने जो वादा किया था 1 जनवरी 2024 को कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जैसे ही उनकी तीसरी बार सरकार बनती है, जैसे पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनते हैं, वैसे ही पीएम आवास योजना की राशि 2,20,000 रुपए कर दी जाएगी। और सरकार ने यह सबसे बड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि किसी भी आदमी का जरूरत होता है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा तो कहीं से हो जाता है लेकिन मकान का कोई भी मुद्दा नहीं होता है। तो सरकार ने इस बार जो है शपथ लिया है वो 2 करोड़ नए घर बना के देंगे, या 2 करोड़ नए लाभार्थी को पीएम आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण हो या शहरी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो उनको जो है 2,20,000 रुपए की राशि देंगे। इससे पहले पीएम आवास योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी 1,20,000 रुपए की राशि देते थे। होगा क्या, तो आपको मुख्यमंत्री के थ्रू ये पैसा मिलेगा। आपके राज्य में जो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना या लाडली बहन आवास योजना या अबुआ आवास योजना, इसके थ्रू पैसा मिलता है क्या, तो सब जो है पीएम आवास योजना से ही ज्वाइंट रहता है। लेकिन इसका जो है अलग अलग तरीके का नाम दिया जाता है, लेकिन जो भी अब पैसा मिलेगा वो आपको पीएम आवास योजना के थ्रू ही मिलने वाला है। सरकार ने बताया है कि जितने भी लाभार्थी हैं वो बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, वो खुद से अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करें। वहां पर सारी जानकारी दी गई है कि आपको अप्लाई करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या आपको फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें जानकारी बताई गई है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं। सबसे पहले है क्या, तो अगर आप पीएम आवास योजना में अप्लाई करते हैं तो आपका सालाना आमदनी जो है वो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद आपके पास एक बैंक खाता और एक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। आपका बैंक में जो है वो आधार और पैन लिंक होना चाहिए, और आधार पैन लिंक ये भी होना चाहिए, क्योंकि है क्या, तो जब सरकार बड़ा अमाउंट भेजती है तो यानी कि बिना पैन के जो है वो आपको आ नहीं पाता, इसलिए सरकार ने ये नेसेसरी कर दिया है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि उनकी तीसरी बार जैसे ही सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की राशि जो है वो 2,50,000 रुपए कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है पीएम की गद्दी पर बैठ चुके हैं। मोदी सरकार ने सबसे पहले पीएम आवास योजना पर ही फोकस डाला है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं वो आवास के लिए जो है बहुत दिनों से तड़प रहे हैं, या किसी कारण बस उनका रद्द हो गया है या पेंडिंग पड़ा हुआ है क्या, तो पहले ऑफलाइन की प्रक्रिया चलती थी, लेकिन उसमें भी जो है बिचौलिए पैसे ले लेते थे और काम नहीं करते थे। कि कितना जो है ऐसा जगह भी है जो पीएम आवास योजना आपके नाम पर जो है पैसा ले लिया गया, लेकिन अब तक पैसा पहुंचा नहीं है। तो सरकार ने इस पर जो है बहुत सख्ती दिखाई है, और पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा संशोधन किया है कि अब जो है पीएम आवास योजना में आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी सीएससी सेंटर पर जाके अप्लाई करवा सकते हैं पीएम आवास योजना का। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप खुद से करते हैं तो आपका जो है सरकारी विभाग का आदमी खुद से जांच करेगा, या सीएससी सेंटर से भी कराते हैं तो सरकारी विभाग का आदमी आएगा और वो जांच करेगा। उसके बाद आपकी जियो टैगिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। ये प्रक्रिया मात्र 1 महीने के अंदर ही होने वाला है, ये मोदी सरकार की गारंटी है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 को पीएम आवास योजना की राशि जो है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी गई थी, लेकिन जिन लाभार्थियों ने 1 मई 2024 को पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था उनका लिस्ट निकल के आ चुका है। आपको बता दें कि फाइनल लिस्ट तभी निकलता है जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पीएम आवास योजना का अप्लाई करते वक्त आपके पास जो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है जो है आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, आवास योजना का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास आधार, पैन और राशन कार्ड। ये सब होने के बाद ही आपको प्रधानमंत्री आवास योजना
में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद है क्या, तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस है क्या, तो उसमें जो OTP आएगा उसी के थ्रू आपका सत्यापन होगा। और जैसे जैसे आपका यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका ये वेरिफिकेशन हो गया, आपका जियो टैगिंग हो गया, आपके अकाउंट में 60,000 रुपए की राशि भेज दी गई। इसी प्रकार का आपको मैसेज आता रहता है, तो अपने पास मोबाइल नंबर जरूर रखिएगा। और अगली जानकारी हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सरकार ने कौन सी बड़ी घोषणा की है देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, किसी भी प्रकार के लिए। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।